नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के पार्ट 4 मृदा के बारे में बात करेंगे। देखते हैं जैसे बंजर और भाट। बंजर भाट क्या होता है? ये मृदा है, बंजर और भाट। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बंजर और भाट का? ये गोरखपुर से लेकर बस्ती हुआ, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा तक है। इसका बंजर और या भाट का विस्तार गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा। और ये क्या है? बंजर भाट या जो है, इसे ढूं के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? ढूं के नाम से जाना जाता है बंजर या भाट मृदा को। किस नाम से? ढूं के नाम से। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये वाला, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूं के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ढूं के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित जो कि कुशीनगर ज़िला है, वहाँ की जो मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में भाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भाट के नाम से जाना जाता है। और बंजर या भाट मृदा में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कौन सा? मोटे अनाज उगाए जाते हैं बंजर और भाट मृदा में। ये टर्शरी मिट्टी होती है। टर्शरी मिट्टी क्या है? ये टर्शरी मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये जो टर्शरी मिट्टी है, ये चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्या? टर्शरी मिट्टी जो होती है, ये चाय के खेतों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नोट में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में, जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हुआ? ये देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम भाग है। ये उत्तर पश्चिम भाग है। तो यहाँ की मिट्टी जो है, इस मिट्टी में फास्फेट की कमी पाई जाती है। किस चीज़ की? फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। इसके बाद नोट दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ ज़िले में पोटाश की कमी पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये भी और ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जौनपुर तो यूपी पुलिस में पूछा था कि पोटाश की कमी किस ज़िले में पाई जाती है। जौनपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में, फिर आजमगढ़, फिर मऊ जनपद में पोटाश की कमी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है? मृदा अपर्दन का मतलब होता है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश के कारण मिट्टियाँ क्या हो जाती? कट जाती है। वो क्या होता है? जल बहाव के कारण क्या होती है, और या वायु के वेग के कारण अथवा हिम के पिघलने से क्या होती? मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, बह कर चली जाती है, तो उसे ही मृदा अपर्दन कहते हैं। समझ में आया? मृदा अपर्दन क्या है? जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने, मतलब जो बर्फ़ होता है उसके पिघलने से क्या होता है, जो मृदा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, अन्य स्थानों पर चली जाती है, इसीलिए इसको मृदा अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन क्या है? वायु अपर्दन, जो कि आप जान ही रहे हैं, वायु अपर्दन क्या है कि हवाओं के माध्यम से जो धूल कण क्या होता है, धूल कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है हवा के माध्यम से, तो वो वायु अपर्दन होता है। मतलब हवाओं के द्वारा इसका अपर्दन होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे मथुरा और आगरा हुआ, 2 जिला आपको यूपी से सटा हुआ है, तो वायु अपर्दन, क्योंकि धूल कण क्या है, वायु अपर्दन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है वायु के द्वारा। इसीलिए कहाँ सबसे ज़्यादा है वायु अपर्दन? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में। कौन सा जिला? मथुरा और आगरा है। याद रखिएगा इसको अच्छे से, एक याद रखा ध्यान से। और जलीय अपर्दन क्या है? जलीय अपर्दन
जलीय अपर्दन जो होता है, ये जैसे बारिश हो रही है, खूब भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही, तो वहाँ क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं नालियों की तरह। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे कट जाते हैं, जलीय अपर्दन हो जाता है जल के द्वारा। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र क्या है जल के द्वारा, जो जलीय अपर्दन है, कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र? जैसे हिमालय का तराई क्षेत्र, जब जल बहुत बारिश होगा तो क्या होगा, मृदाएं धीरे धीरे कट जाती हैं, तो ये जलीय अपर्दन होता है, गड्ढे के रूप में हो जाता है धीरे धीरे, मतलब कट के बह जाएंगे, तो ये जल के द्वारा कट कर क्या होगी, मिट्टियाँ बहती जाएंगी, इसलिए इसको जलीय अपर्दन कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्रों, पूर्वी में होता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण क्षेत्रों में होता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या है जलीय अपर्दन से, हिमालय का तराई क्षेत्र। क्या है, हिमालय का तराई क्षेत्र सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है कई बार। मतलब जलीय अपर्दन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, हिमालय का तराई क्षेत्र है। अवनालिका अपर्दन क्या है, अवनालिका अपर्दन जो है, जैसे ये जब बारिश होती है तो क्या होती है, एक जब बारिश खूब ज़्यादा होगी तो ये क्या होगी, नालियों की तरह बन जाएगी, जिससे पानी आता जाता रहता है, एकदम नालियों की तरह, बीहड़ जिसको कहते हैं, बीहड़ की तरह बन जाता है अवनालिका अपर्दन, नालियों की तरह इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। बीहड़ नहीं जानते, चंबल वाला बीहड़। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से प्रभावित जिला कौन सा है अवनालिका अपर्दन से, इटावा हुआ आपका, इटावा सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है किससे, अवनालिका अपर्दन के। और पश्चिमी क्षेत्र में, और चंबल नदी जो अधिग्रहण क्षेत्र में है, चंबल नदी जो अधिग्रहण क्षेत्र है उसमें भी अवनालिका अपर्दन बहुत ज़्यादा हो, चंबल नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन बहुत ज़्यादा है, पश्चिमी क्षेत्र में ही होता है। इसके कारण क्या क्या हैं अवनालिका अपर्दन में, जैसे आगरा हुआ, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं, समझ गए। और रील अपर्दन क्या है, अवनालिका अपर्दन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आगरा में हुआ, इटावा में हुआ, जालौन में हुआ, जिलों में बीहड़ भी पाए जाते हैं, जालौन जिलों में बीहड़ भी पाए जाते हैं, समझ गए। रील अपर्दन क्या है, रील अपर्दन मतलब छोटे नालियों के रूप में, बरसात तो होगी लेकिन छोटे छोटे, वहाँ ये अवनालिका अपर्दन बहुत बड़े बड़े नालियों के रूप में होता है, और रील अपर्दन में छोटे छोटे नालियों के रूप में दिखाई पड़ता है, उसे रील अपर्दन, ये दक्षिणी क्षेत्र में होता है रील अपर्दन। रील अपर्दन जो होता है दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। और जैसे आप परत अपर्दन देखते हैं, ये पूर्वी और उत्तर क्षेत्र में होता है, परत अपर्दन पूर्वी और उत्तर क्षेत्रों में होता है, ये इधर का पूर्वी, ये पूर्वी हुआ, और ये उत्तर का क्षेत्र, यहाँ क्या होगा, परत अपर्दन होता है, पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में परत अपर्दन की मात्रा ज़्यादा होती है। और सर्वाधिक लवणी एवं क्षारीय मृदा कौन सी है, किस ज़िले में पाई जाती है, जो कि रायबरेली ज़िले में पाई जाती है। किस ज़िले में सर्वाधिक लवणी एवं क्षारीय मृदा रायबरेली ज़िले में पाई जाती है। और इसके बाद थोड़ा सा अगला पार्ट है, उसको अब जैसे ये देखते हैं, इसमें थोड़ा सा है, उत्तर प्रदेश के मृदा अपर्दन के मुख्य कारण क्या हैं, उत्तर प्रदेश के मृदा अपर्दन के मुख्य कारण क्या हैं। जैसे मानसून वर्षा की प्रकृति, मानसून जब वर्षा की आती है तो उस समय बारिश इतना ज़्यादा होती है कि मिट्टियाँ क्या हो जाती, कट कर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर बह जाती है। वनों का अभाव, क्योंकि मृदा अपर्दन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वनों का अभाव है, कमी है, जहाँ जहाँ पेड़ लगाए जाएंगे वहाँ वहाँ मिट्टियाँ कट नहीं पाएंगी, जहाँ जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ वहाँ मिट्टियाँ कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ढाल की तीव्रता, और क्या उत्तर प्रदेश में ढाल की तीव्रता की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए और यहाँ से मिट्टियाँ बह जाती है। ये उत्तर प्रदेश के अपर्दन के मुख्य कारण थे। मानसून की प्रकृति, वनों का अभाव, ढाल की तीव्रता, ये क्वेश्चन पूछता है कई बार तर्क कथन में। फिर इसके बाद आता है, मतलब सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ है। इस बार उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि की कमी आई है, कहाँ पर बंजर भूमि की कमी, बंजर भूमि की कमी,
जिला कौन कौन सा है? सबसे ज़्यादा बंजर भूमि की कमी किस जिले में है? पहला है हरदोई, और दूसरा है कानपुर देहात। कानपुर देहात, ये 2 ज़िले में क्या आया है? बंजर भूमि की कमी आई है, क्योंकि यहाँ की मात्रा कम हुई थोड़ा, क्योंकि बंजर भूमि ज़्यादा था तो यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है बंजर भूमि। अब इसके बाद क्या आएगा? अब वृद्धि, बंजर भूमि की वृद्धि, सर्वाधिक बंजर भूमि की वृद्धि कहाँ हुई है? देखते हैं, सर्वाधिक बंजर भूमि की वृद्धि कहाँ हुई है? सर्वाधिक बंजर भूमि की वृद्धि पहला कहाँ हुआ है? सर्वाधिक बंजर भूमि की वृद्धि कहाँ हुई है? बलिया में। बलिया में भी बहुत ज़्यादा बंजर भूमि की वृद्धि हुई। फिर इसके बाद महाराजगंज, बंजर भूमि की यहाँ वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई। बलिया में और महाराजगंज में बंजर भूमि की वृद्धि हुई है। ओके। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। कौन सा ज़िला है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला जहाँ पर सर्वाधिक बंजर भूमि है। उत्तर प्रदेश का एक मात्र ज़िला जहाँ सर्वाधिक बंजर भूमि है, वो कौन सा ज़िला है? मालूम है? झांसी। क्या है? झांसी ज़िला में सर्वाधिक बंजर भूमि है। झांसी ज़िले में सर्वाधिक बंजर भूमि है। समझ में आया ये सब? इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब अगला चैप्टर आएगा। अगला चैप्टर देखिए, नदियाँ लेके आएंगे, और इसको आप मृदा को 2-3 बार पढ़ लीजिए, ये आपका तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।